हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्पॉइलर रिव्यू है, यानी जो भी मैं बोलने वाला हूं उसमें फुल स्पॉइलर होने वाले हैं, तो बाद में रोना मत और मुझे मत बोलना कि आपने मूवी को स्पॉइल कर दिया। इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मूवी देख ली है, यानी फर्स्ट शो देखने वाले लोग। और इस मूवी को देखने के बाद में आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है इस मूवी से रिलेटेड। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले एनिमेशन स्टाइल इस मूवी का इतना ज्यादा परफेक्ट है, मतलब अगर आप छोटी स्क्रीन पे ना देख के एक बड़ी स्क्रीन पे आप इसको देख रहे हैं, एक अच्छी एक्सेल स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि एनिमेटर जो है और स्पेशली सोनी के जो एनिमेटर्स हैं वो एनिमेशन की दुनिया में क्या क्या कमाल कर रहे हैं। मतलब एवरी पॉइंट वाज लाइक अ न्यू कैनवस। ऐसा लग रहा था कि कोई कॉपी ले ली है, उस कॉपी के ऊपर एक अच्छा सा आर्टिस्ट जो है वो हर पेज पे एक नए तरीके की ड्राइंग बना रहा है। सारे के सारे जो मेन स्पाइडरमैन थे उन सबके यूनिवर्स के जो एक तरह से कलर पैलेट थे वो अलग थे। और ये बात मुझे पता थी क्योंकि 2018 की जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स थी उसके अंदर इस चीज को फॉलो किया गया था। तो ये बात मैं जानता था कि एनिमेटर जो है वो इस मूवी के अंदर 1% भी कमी नहीं निकालने वाले, और उन्होंने यही किया। एंड आई लव एवरीथिंग। मतलब एनिमेशन के नाम पे तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया थी। बात करें अगर मूवी के विलन की ना, तो मैं अगेन आपको बोल दूंगा कि एक स्पॉइलर रिव्यू है, तो अब स्पॉइलर आने वाले हैं। इस मूवी के अंदर जो स्पॉट है वो एक्चुअल में विलन है ही नहीं, ही इज जस्ट अ मिस डायरेक्शन। और मेरे को पता था कि मार्वल और सोनी वाले ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे फैंस को लगेगा कि यार हमें पता है मूवी के अंदर क्या होने वाला है, बट एक्चुअली दे डू नॉट नो एनीथिंग। स्पॉट शायद आने वाली मूवी का, यानी जिसका लास्ट पार्ट आने वाला है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, उसका विलन हो सकता है। लेकिन पूरी मूवी के अंदर स्पॉट का जो मोटिवेशन था वो पूरा ही नहीं हो पाया, और पूरी मूवी के अंदर जो विलन था वो था मिगेल ओहारा। जी हाँ, मिगेल ओहारा ही वो बंदा है जो कि एक्चुअल में माइल्स मॉरेल्स को अपने यूनिवर्स में जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एक कैनन इवेंट को रोक ले। जिन लोगों को कैनन इवेंट समझ में नहीं आया, मैं एक बार समझाता हूं। कैनन इवेंट वो इवेंट है जिसकी वजह से उस यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन का जो ओरिजिन है वो होता है, और साथ साथ सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो बच के रहता है। मतलब सीधा से ये है कि लोकी के अंदर भी इसको बताया गया था कि एक तरह से एक नेक्सस इवेंट की तरह आप इसको ले सकते हैं, कि एक नेक्सस इवेंट वो इवेंट है जो कि एक यूनिवर्स के अंदर होता है। लोकी में इसको थोड़ा डिफरेंट बताया था और इस मूवी के अंदर थोड़ा डिफरेंट बताया है। इस मूवी में बेसिकली ये बताया है कि अगर कोई भी नेक्सस इवेंट होता है तो वो होना चाहिए उस यूनिवर्स को बचाने के लिए। लोकी में थोड़ा डिफरेंट था, इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। नेक्सस इवेंट जो है वो टोटली हमारे कैनन इवेंट से टोटली डिफरेंट है। कैनन इवेंट का मतलब ही यही है कि वो इवेंट इस दुनिया में होना चाहिए, अदरवाइज वो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो समझे आप? आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझना, बट इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कैनन इवेंट का सिंपल सा मतलब है कि वो होना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मिगेल ओहारा ये बात जानता है कि एक यूनिवर्स के अंदर कैनन इवेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वो जो यूनिवर्स है वो खत्म हो जाता है। और सेम चीज होती है पवित्र प्रभाकर की यूनिवर्स के अंदर। उस यूनिवर्स के अंदर कैप्टन सिंह और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसको बचाना नहीं होता, मतलब दोनों में से किसी एक को बचाना होता है। लेकिन जो माइल्स मोरालेस है वो कैप्टन सिंह को बचा लेता है और पवित्र प्रभाकर जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता है। तो एक तरह से जो कैनन इवेंट होने वाला था वो एक्चुअली में टल जाता है, और इसलिए पवित्र प्रभाकर का जो यूनिवर्स है वो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। इसलिए मिगेल ओहारा वहां पे आता है अपने स्पाइडरमैन को लेकर और उस कैनन इवेंट को कंटेन करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि पवित्र प्रभाकर का जो यूनिवर्स है वो खत्म ना हो जाए। और यही से हमारे सामने आती है ये बात कि जो माइल्स मोरालेस है उसके यूनिवर्स का कैनन इवेंट ये है कि उसके फादर की डेथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर माइल्स के फादर जो है वो मरेंगे नहीं तो माइल्स का जो यूनिवर्स है वो तबाह हो जाएगा। और मिगेल ओहारा ये बात जानता है कि अगर उसका यूनिवर्स तबाह हो गया तो ये एक चेन इवेंट है जिससे बाकी के यूनिवर्स पे भी इफेक्ट करेगा। तो पूरी मूवी के अंदर जो मिगेल ओहारा है वो उसको रोकने में लग जाता है। बात करें अगर कैमियोस की, तो हाँ, आपको हमारे दो स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का कैमियोस के अंदर देखने को मिला है। और आपको पता है कि वो जो सीन हमको देखने को मिले हैं वो कोई नए सीन नहीं है, मतलब कैमियो तो है लेकिन वो पुराने सीन को उठा के दिखाया गया है। एक वो सीन है जहां पर एंड्रू गारफील्ड जो हमारे कैप्टन सीएसी उनकी बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है, जो कि आई थिंक अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में या 2 में है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। और टोबी मैगवायर का वो सीन है जब वो अंकल मैन की डेथ पर रो रहा होता है। तो हाँ, कैमियो तो है बट नई कैमियो नहीं है। इसके अलावा फैन फेवरेट जितने भी स्पाइडरमैन है वो सारे के सारे रिटर्न करते हैं। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इसमें अंदर आपको देखने को मिलेगा, अल्टीमेट स्पाइडरमैन आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, बेन राइली का स्पाइडरमैन आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन 1960 वाला भी देखने को मिलेगा, 1994 वाला आई थिंक बैकग्राउंड में था, मुझे रिसेंटली तो कहीं देखने को नहीं मिला। और साथ साथ और भी जो बड़े बड़े स्पाइडरमैन है वो आपको सारे के सारे देखने को मिलते हैं। इतने सारे स्पाइडर पीपल हैं कि उनके बारे में बात फिलहाल इस वीडियो के अंदर तो नहीं हो पाएगी, बट इन दी एंड जो है हमें ये पता चल जाता है कि एक जो स्पाइडरवर्स है ये एक वास्ट मल्टीवर्स का हिस्सा है और एमसीयू कैनन है ये। जी, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, ये जो सारे इवेंट हो रहे हैं ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड हो रहे हैं, जो कि मिगेल ओहारा बताता है स्पाइडरमैन ये वाले यूनिवर्स की, यानी कि 616 या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं 19999। वो बात करता है टॉम हॉलैंड की। इसका मतलब है ये
सारा का सारा एक ही यूनिवर्स है। माइल्स इसको नाम देता है स्पाइडरवर्स। और अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सब कुछ जो है वो एक ही यूनिवर्स के अंदर है। तो कंफ्यूज मत होना कि सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स अलग है और मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स अलग है। भाई दोनों एक ही मल्टीवर्स का पार्ट है। नाउ यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। मूवी के एंड में दो बड़े ट्विस्ट आते हैं। जी हाँ, जब मैंने वो ट्विस्ट देखे दे वर अमेजिंग। पहला ट्विस्ट ये है कि माइल्स मोरालेस आने के बाद अपनी अर्थ पर ही नहीं है। और ये ट्विस्ट देख के भाई साहब मेरा इतना मजा आया ना, मैंने कहा यार इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि माइल्स मोरालेस किसी और अर्थ पर पहुंचा हुआ है और उस अर्थ पर प्राउलर है माइल्स मोरालेस। जी हाँ, यानी उस अर्थ पर जो है कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है और अब माइल्स मोरालेस जो है वो उस अर्थ पर जाकर फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती। ग्वेन स्टेसी जो है वो खुद की टीम बना रही है और वो जो टीम है वो माइल्स मोरालेस को वहां से लेकर आएगी और उस कैनन इवेंट को रोकने की कोशिश करेगी, यानी उसके फादर की डेथ को रोकने की कोशिश करेगी। अब इस टीम के अंदर कौन कौन है, ग्वेन की टीम के अंदर कौन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्वेन है, ये तो मैं पता था। उसके बाद है पीटर बी पार्कर जो कि हमने स्पाइडरमैन 1 में देखा था और स्पाइडरमैन इसमें भी देखा है। इसके अलावा स्पाइडरमैन हैम, स्पाइडरमैन नुआर जो कि हमने फर्स्ट मूवी के अंदर देखे थे वो भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब पूरी मूवी के अंदर देखने को नहीं मिले लेकिन आपको थर्ड पार्ट के अंदर वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पवित्र प्रभाकर भी है, स्पाइडरमैन बाइट भी है और पेनी पार्कर भी है। इसके अलावा अगर एक स्पाइडर होगा तो मेरे छूट गया होगा, बट होबी ब्राउन भी है, यस, स्पाइडर पंक भी है। तो ये सारे के सारे जो स्पाइडरमैन है ये अब माइल्स मोरालेस को छुड़ाने जाएंगे और उसको लेकर आएंगे अपने यूनिवर्स के अंदर जो कि आई थिंक 1610 यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स के अंदर वो उसके फादर को मरने वाला जो इवेंट है उसको रोकने की कोशिश करेंगे और ये मूवी होने वाली है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे मन में। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या मिगेल ओहारा इस इवेंट को रोकने में कामयाब होगा। मतलब मिगेल ओहारा ऑब्वियसली विलन है, इसका क्या होगा। स्पॉट का क्या हुआ, स्पॉट एक्चुअली में कर क्या रहा है और वो माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स को खत्म कैसे करेगा। क्या माइल्स मोरालेस जो है वो इस कैनन इवेंट को रोक पाएगा, और अगर वो कैनन इवेंट रुक जाता है तो स्पाइडरवर्स जो यूनिवर्स है उसका क्या होगा। क्योंकि अगर कैनन इवेंट इतने साल रुकने लग गए तो स्पाइडर यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। तो होने वाला क्या है, बहुत मजा आने वाला भाई साहब अगले साल, क्योंकि इसका अगला पार्ट जो है वो अगले साल ही आने वाला है। आई होप जुलाई में आ जाए बिकॉज ओरिजिनल रिलीज डेट तो उसकी वही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो लेट आए थोड़ा सा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास है। वी विल वेट फॉर इट। और आई थिंक मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है ये। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो भाई प्लीज जाके देखो। एंड बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है इस मूवी से रिलेटेड, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट ये इनिशियल रिव्यू है और ये मेरा एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है। तो हाँ, ये वीडियो अपलोड होने के बाद बराबर से 1-2 दिन के अंदर हम बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की और मैं सारी डिटेल वो आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए आने वाली मूवी के लिए, यानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए मैं आपको रेडी करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि 5 में से आप कितने नंबर देंगे। मैं दूंगा उसको 4.5 में इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मूवी थोड़ी सी स्लो थी। 1 घंटा जो शुरू का है वो थोड़ा स्लो है, बट बाकी का जो पूरा सेगमेंट है दैट इज अमेजिंग। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। Bye guys, take care, love you all and have a great amazing day.